भाई ये तो हम स्वर्ग में आ गए। भाई मेरे से नहीं हो रहा। चल भाई चल, मेरे से नहीं हो रहा चल भाई। चल। भाई मेरे से नहीं हो रहा। उठ जा भाई, उठ जा भाई, काम नहीं करना। हाँ भाई, केदारनाथ चले भाई। पैसे है तेरे पास? हेलो। Hi Saurabh, Harsh this side from Safarnama. Actually, I was looking for an cinematographer for my upcoming trip to Kedarnath Yatra. So, would you like to travel with us? Yeah, sure. आखिर कितना ही मुश्किल हो सकता है शिव को पाना। कहते हैं हर सांस में शिव का बुलावा है, जिसने सुना उसने परम सुख पा लिया, और ये था मेरा बुलावा। दुनिया घूमने का सपना है मेरा, और हरिद्वार की ट्रेन पकड़ने के लिए मैं आ पहुंचता हूँ सपनों के शहर, या यूं कहे सपनों की भीड़। जब तक तुम भीड़ के हिस्से हो तब तक तुम डूबोगे। ये सारा संसार डुबाने को तत्पर रहा, लेकिन जो तेरे नाम से जुड़ गया वो तेरे जब तक तुम भीड़ के हिस्से हो तब तक तुम डूबोगे। तो बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जाऊँ करके अच्छे से दर्शन करूँ, बस वही मेरी मनोकामना है। हर हर महादेव। इस यात्रा में मुझे अपने आप से कुछ बड़ा महसूस हो रहा था। प्रेम और विश्वास की शक्ति जो हम सबको एक साथ बांध रही थी। और जब मैं हरिद्वार पहुंचा तब मेरे साथ मानव संबंधों की सुंदरता का एक गहरा ज्ञान था। हरिद्वार, दिव्यता का द्वार। अराजक फिर भी जीवंत माहौल के बीच हर कोने में आध्यात्मिकता महसूस की जा सकती है। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। हरिद्वार की असली पहचान है गंगा आरती। हर शाम हर की पौड़ी इस जगह पे एक दिव्य समारोह का आयोजन होता है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे पुजारी बड़े बड़े दियों, फूलों और अगरबत्तियों से गंगा माता की आरती करते हैं। हर हर गंगे 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 गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर। कहते हैं गंगा के तट पर बैठकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं रोया तो नहीं, मगर ऐसा लग रहा था जैसे ये जल की धारा अमृत बनकर बह रही हो और मेरे सारे दुख अपने गोद में लेकर जा रही हो। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। केदारनाथ जाने से पहले हरिद्वार जाना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गंगा के पवित्र जल में स्नान करके एक व्यक्ति केदारनाथ यात्रा की चुनौतियों के लिए शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से तैयार हो जाता है।
तो इस शुद्धिकरण के बाद हम निकल पड़ते हैं हरिद्वार से 230 किलोमीटर दूर रामपुर। शिव को प्राप्त करने से पहले उनको जानना जरूरी है। भोले बाबा का तो कुछ ऐसा है कि उनसे दानव तो डरते ही थे, देवता भी बहुत डरते थे। एक खुमारी, एक सुरूर, एक अतीन्द्रिय होश जिसको सांसारिक दृष्टि बेहोशी बोलेगी। सांप गले में डाल रखा है, आसपास भूत प्रेत नाच रहे हैं, माथे से गंगा बहाएंगे और खुद कभी नहीं नहाएंगे। कौन इनकी बात करे? शिव के साथ कोई गारंटी नहीं। आप नहीं जानते कि आप आगे जा रहे हैं या पीछे, लेकिन आप कहीं तो जा रहे हैं, आप बस इतना जानते हैं। ये एक बिना तली के गड्ढे में गिरने जैसा है। सुनने में डरावना लगता है, बस ऐसा लगता है कि आप तैर रहे हैं। शिव एक बिना तली का गड्ढा है। उनके तरीके बहुत अलग है। शिव ने 7 बुनियादी तरीके सिखाए हैं जिनसे कोई इंसान अपनी चेतना की गहराइयों में जा सकता है। ये है भागीरथी, दिस इज अलकनंदा। हमने रामपुर में एक रात गुजारी और अर्ली मॉर्निंग चल दिए अपनी यात्रा पर। उस दिन हवा में जोश था। गणपति बप्पा जय भोले। ये हमारी आस्था की परीक्षा थी, अपने भीतर की ऊंचाइयों को छूने का सफर। आवाज क्या आ रहा है? भाई पानी है, भाई नदी बह रही है साइड से। नदी बह रही है। अब हिमालय से आ रही है वो नदी। सोनप्रयाग से अभी 5 किलोमीटर के लिए अपन कैब करेंगे। सर जी, डू यू लव माउंटेन्स? Yes, mountains are like everything. See this beauty. 2 आदमियों का ही। फ्रूट चाट ले लीजिए सर, फ्रूट चाट। केदारनाथ शिव को पाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। वो दिल से, जिसके दिल में है कोई मुश्किल नहीं है। अगर रास्ता काफ़ी आसान लगने लगे ना तो समझ जाना कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। शिव को पाना है तो कष्ट तो करने पड़ेंगे, और मैं को शिव पाना है तो कष्ट भी मेरे ही होने चाहिए। भोले बाबा की। तो जिंदगी में कहीं जाओ कि नहीं जाओ, लेकिन केदारनाथ जरूर जाओ। सो दिस इज़ रामबाड़ा। 2013 में जो बाढ़ आई थी, यही वो गांव था जो लगभग खत्म हो गया था। हर हर सस्ता में छोड़ेंगे, ज़्यादा महंगा नहीं लगाइए। घोड़े से चलोगे? नहीं भाई, क्यों नहीं चलोगे? पैसे की बात नहीं है भाई, जिद है। जिद है? पैदल ही जाना है। मैंने मेरी ज़िंदगी में शायद ही कभी ऐसे नज़ारे देखे थे, और हर फिल्म मेकर की तरह ना मेरी भी जिद थी। अगर मैं केदारनाथ जा रहा हूँ तो हर खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरा में कैद कर लूँ। सारे शूटिंग इक्विपमेंट से भरा भारी भरकम बैग लेके मैं ट्रैक कर रहा हूँ। पैरों में छाले आ चुके हैं, कमर लगभग जवाब दे चुकी है, पर कोई शिकायत नहीं। मन में एक ही इच्छा थी कि जैसे ही ये ट्रैक ख़त्म हो मैं जाके अपना माथा शिवलिंग पे टेक दूं। लेकिन मैं जब मंदिर पहुंचा
तो शाम की आरती हो चुकी थी। वक्त निकल चुका था। तब मेरे साथी यात्री ने मुझे एक गहरी बात बोल दी कि नाराज़ मत हो, जिस शिद्दत से तुम अपना काम कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा काम ही तुम्हारा भगवान है। फिर वही शिद्दत लेके लग गया फिर से लाइन में। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में अपने कार्यों के लिए क्षमा पाने के लिए पांडवों ने शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण किया। 3584 मीटर की ऊंचाई पर भव्य हिमालय के बीच से केदारनाथ मंदिर कठोर मौसम की स्थिति का भी सामना कर सकता है। पतन हूँ मैं, विकास हूँ, तमस हूँ मैं, प्रकाश हूँ, रुद्र हूँ, निगल सब, हाँ मैं ही वो विनाश हूँ मैं। मंदिर के ठीक पीछे है भीमशिला, एक महाबली चट्टान जिसने 2013 की ट्रेजेडी में मंदिर को बाढ़ से बचाया था। यहीं से बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बढ़ गया था, जिससे मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की चढ़ाई पे है भैरवनाथ टेम्पल, जिसे केदारनाथ मंदिर का रक्षक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर सदियों तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था और ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने ही फिर से ये मंदिर खोज निकाला था। शिव को पाना कितना मुश्किल है? मर मर के जीना है, जब शिव को पाना है। शिव, इस अवस्था को प्राप्त करना कितना कठिन है, इसका कोई एक उत्तर नहीं है। इसके कई मार्ग हो सकते हैं और वो हर एक के लिए अलग है। जी बात चल रही है उस साक्षात्कार की जिसके लिए लोग बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार करके इस धाम आते हैं। जब मैंने शिवलिंग पे अपना माथा टेका, मैंने वो महसूस किया जो अब तक बस सुना था, शून्य का एहसास। कुछ क्षण के लिए जैसे मैं सब कुछ भूल चुका था, जैसे किसी चीज का अस्तित्व ही ना हो। और जब मैं मंदिर से बाहर आया, समय की गति जैसे धीमी और तेज हो गई थी, वो भी एक साथ। दूर पर्वतों में बहते वो झरने का संगीत, वो घंटियों की और डमरू की धुन, वो लोगों का नारे लगाना, जैसे ये सब मेरे अंदर हो रहा था, जैसे मैं एक आवाज था जो संगीत बन गया। उस समय एक गहरी कड़ी मेरे कानों में गूंज रही थी। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। शिव अपना काम करेगा, तू अपना काम किए जा।